नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे भी हो खुश हो जाइए क्योंकि आपको एसएससी एमटीएस का आपका फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भी आया है। वैकेंसी कितनी है? तो वैकेंसी है आपकी 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आई है। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ही अच्छा नंबर है। बहुत से बच्चे इस साल जो आपका मिशन मोड है ना कि इतने बच्चों को रोजगार देना है, 10 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजगार देना है, तो सबको मिलने वाला है। 11,000 से ज्यादा वैकेंसी है। आपको बता दें जो फॉर्म आया है 18/1/2023 से लेके 17/2/2023 तक भरा जाएगा, यानी कि अगले महीने के 17 तारीख तक का आपका फॉर्म भरा जाएगा। बट इतना हमको वेट नहीं करना है। इतना क्यों वेट करना है? हमको करना है, हम इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देंगे पहले वीक में ही, यानी आप 24-25 तारीख तक अपना फॉर्म भरिए और उसके बाद आराम से इसके तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो आपकी 11,000 से ज्यादा वैकेंसी है। एक चीज और बता दूं, इसके पैटर्न में कुछ बदलाव आया है। हमने देखा है कि इससे पहले सीजीएल में हमने देखा पैटर्न चेंज कर दिया गया, सीएचएसएल का भी पैटर्न चेंज कर दिया गया, इसमें भी 1-2 महीने का डिले हुआ और इसका भी आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो क्या है चेंज पैटर्न, हर एक चीज एकदम डिटेल में इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं फॉर्म डेट 18 से लेके अगले महीने के 17 तारीख तक का है, लेकिन इतना वेट मत करिएगा क्योंकि आपको पता है एसएससी है, सर्वर नहीं चलेगा इसका लास्ट में। आप जैसे ही जाएंगे, ये जैसे आप 10 फरवरी के आगे बढ़ेंगे ना, उसके बाद आपका सर्वर चलेगा ही नहीं। तो आप कोशिश करिएगा 25 तक तो भर दीजिएगा। ठीक, खूब से खूब लेट हो तो आप 30 से पहले इस फॉर्म को भर दीजिएगा। नहीं तो हर बार हम लोग देखते हैं, हर बार बच्चे फोन करते हैं कि सर एकदम तैयार थे, एकदम ये कर देते वो कर देते, बट क्या करें लेट हो गया, फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो तैयार थे तो आप फॉर्म पहले क्यों नहीं भरे? तो इस चीज को ध्यान रखना है, फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर देना है। ठीक, अच्छा, पेपर कब होने वाला है? तो यहां पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का दिखाया जा रहा है कि अप्रैल 2023 में आपका पेपर होगा। अप्रैल के महीने में पेपर होगा। आराम से आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। आपके पास जनवरी में 12-15 दिन बचे हुए हैं, पूरा का पूरा फरवरी बचा हुआ है, पूरा का पूरा आपके पास मार्च बचा हुआ है। ठीक है, और एक चीज और बता दें, एमटीएस है, 10th प्लस है, फॉर्म इसका ठीक है, एग्जाम है, सरकारी जॉब आप ले लेंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट सिलेबस इसका नहीं है। सिलेबस इसका काफी इजी है। और एक चीज इस बार तो बहुत अच्छा है कि इसी साल क्या आपको 6 महीने में 2 बार एमटीएस की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक, तो एक ये रहेगा, इसके बाद आपको एक और मौका मिलेगा, तो दोनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने का आपके पास चांस रहेगा। बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल के महीने में। ठीक है, अच्छा, करेक्शन का भी है, बट करेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप लोग फॉर्म में गलती मत करिएगा, मैं यही कहूंगा, गलती मत करिएगा, करेक्शन का कोई नौबत ही मत आने दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। आगे हम लोग यहां पे बढ़ेंगे तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे यहां पे ध्यान देने वाली बात है, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जो एमटीएस की वैकेंसी है ना, एमटीएस की वैकेंसी आई है 10,880। ठीक है, अप्रॉक्स है, टेनेटिव है, यानी कि ये आपका बढ़ सकता है, वैकेंसी अभी और भी बढ़ सकता है। 529 आपका हवलदार का वैकेंसी है, दोनों है, एमटीएस भी है, हवलदार भी है, दोनों वैकेंसीज है। और ये आप टोटल मिलाएंगे ना तो ये आपका 11,400 के करीब चला जाएगा। ठीक है, 11,409 के अप्रॉक्स जा रहा है। आगे चल के ये वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है। ठीक, अच्छा, तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, आखिर कितना एज होना चाहिए, हर एक चीज की आपको मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एज इतना है, सब बता रहे हैं, कितने पे आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, यहां देखिए एज की बात कही गई है। एज कब की? आप अपना एज मिलाइए, 1/1/2023 को आप अपना एज मिला लीजिए। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं, ठीक है, शब्दों अगर आप 18 से 25 साल हैं, ठीक है, या फिर मैं ये कहूं 18 से 25 नहीं समझ में आ रहा है, देखिए, अगर आप 2/1/1998 2 तारीख पहला महीना 1998 के बाद अगर पैदा हुए हैं, अच्छा, और 1/1/2005 से अगर पहले पैदा हुए हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा, 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। इस दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए हवलदार की बात करूं तो हवलदार का भी फॉर्म है, इसमें वैकेंसी है 500। 18 से 27 इसका एज है। ठीक है, यानी कि
2/1/1996 से लेके आपका 1/1/2005 के बीच में है, तो आप हवलदार वाले के लिए वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है ना कि SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल, बाकी जो है ये एज रिलैक्सेशन आपको रिलैक्सेशन सबको मिलने वाला है। ठीक, तो इधर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस एज में है भरिए। 18 से 25 साल के बीच में सोचिए कि आपके पास एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब होगा। ठीक है, उसके बाद आप आराम से पढ़ाई करिएगा। MTS है, आगे चल के आप CGL दीजिएगा, CHSL है, CGL है, हर एक चीज आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोचिए 18-20 साल का अगर एक लड़का, मान लीजिए उसको लड़का हो लड़की हो, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो फैमिली का जो आपका बर्डन होता है ना, सबसे बड़ा चीज होता है कि घर वाले परेशान करते हैं, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारी चीजें टेंशन सब खत्म है। आराम से एक सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद आपको जो बनना है बनते रहिए। ठीक है, CGL करना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनिए, और कुछ करना चाहते हैं वो बनिए। ठीक है, तो सब आपके हाथ में है, यहां से आप फ्री हो जाएंगे। ठीक, आपके पास एक जॉब होगा। अच्छा, इसके बाद हम अगर बढ़ते हैं तो यहां पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप देखिए, आपको भी पता है हर साल का क्वालिफिकेशन का है। अगर 10 पास हो गए हैं ना, बस इतना जान लीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आप 10th पास हो गए, 10वीं पास कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन आपका लिखा गया है, 10वीं पास कर चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए। ठीक, अच्छा, 17/2/2023 से पहले वैसे एग्जाम तो आपको पता है मार्च अप्रैल में होता है, मई जून तक रिजल्ट आता है, तो आप 10th पास हैं तो भर सकते हैं। जो बच्चे 10th क्लास में अभी होंगे ना, वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एज भी नहीं होता है। अगर एज भी है तो अगर आप इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं, इस साल देंगे, तो आप नहीं भर सकते हैं, एकदम क्लियर रखिएगा। जो पास हो चुका है सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो रहा हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अप्लाई कैसे करेंगे, ssc.nic.in SSC का वेबसाइट है, वहां से अप्लाई करना है। आपको एक सेपरेट वीडियो में हर एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे, कैसे अप्लाई होता है, क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस क्या है, कैसे करेंगे, हर एक चीज एकदम बारीकी से आपको सिखाऊंगा। देखिए, पैटर्न आप देखे हैं, CGL में चेंज हुआ, CHSL में चेंज हुआ, तो MTS में भी होना था। जब फॉर्म लेट हुआ तभी पता चल जाएगा कि इसके पैटर्न में भी होगा कुछ बदलाव। तो क्या है बदलाव, तो देखेंगे इस बदलाव को हम लोग। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब इस एग्जाम में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हम पेपर पे। आखिर पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक, इसमें क्या होगा, तो आपको पता है पहले एक टीयर 1 होता था, एक टीयर 2 होता था। ठीक है, टीयर 2 यानी कि रिटन होता था, तो रिटन तो हर जगह से खत्म कर दिया गया। CGL से भी खत्म है, CHSL से भी खत्म है, तो MTS में डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। रिटन आपका खत्म है। एक दिन में पेपर होगा, टोटल 90 मिनट का आपका पेपर होगा। 45 मिनट और 45 मिनट के 2 भागों में ये डिवाइड होने वाला है। ठीक है, एक होगा आपका सेशन 1 और दूसरा होगा आपका सेशन 2। सेशन 1 में क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग आएगा। ठीक है, जो आपका सेशन 1 होगा इसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग आएगा, और पहले की तरह 25-25 नहीं, मात्र 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन यहां पे रीजनिंग के होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका 60 नंबर अब ये होने वाला है, यानी एक क्वेश्चन यहां पे 3 नंबर का हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो आपका जीएस है और आपका जो इंग्लिश है, तो जीएस में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, और यहां पे भी 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे, देखिए 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, 45 मिनट का समय मिल रहा है, यानी 1 मिनट से ज्यादा समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा समय आपके हर क्वेश्चन पे होगा, और हम लोग बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही आराम से, एकदम बेहतरीन ढंग से ये सेक्शन, ये सारे के सारे सेक्शन आपके कवर कर लेंगे। बाकी इस सेक्शन में आप कितना भी समय दे, समय का बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बस यही होता है। अच्छा, पैटर्न में एक और बदलाव है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहां पे बताया गया है कि आपका जो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, जो कि पहला सेशन है ना, ये जो आपका मैथ और रीजनिंग वाला सेशन है, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
यानी कि क्या आप 20 में 20 मार के आएंगे? बिल्कुल 20 में 20 करके आइएगा, 20 में 20 करके आइएगा मैथ में, 20 में 20 करके आएंगे रीजनिंग में। जैसे देखिए एसएससी जीडी के लिए अभी हम लोग पढ़ा रहे थे और बहुत ही अच्छे से, मतलब सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि सर कैलकुलेटिव था, ये था, वो था, कुछ नहीं रहेगा इसमें, उस कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस करा के आपको भेजेंगे। अगर टफ क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेटिव आ गया, तो उसको कैसे करना है उसका भी हम लोग प्रैक्टिस करा के एकदम अच्छे से भेजने वाले हैं। आराम से 20 से 20 क्वेश्चन हम लोग यही टारगेट रखेंगे, सारे क्वेश्चन बच्चे करके आए, ठीक है। टारगेट तो अपना यही रहेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, हर एक चीज एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन ढंग से आपको यहां पे कराया जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दे, जो मिशन मोड वाली बात है ना आपकी कि सारी चीजें बहुत ही फास्ट करनी है, इसका भी प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। प्रोसेस फास्ट कैसे होने वाला है, आप यहां पे नीचे नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको अच्छा एक चीज और बता दूं, फिजिकल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फिजिकल देखिए इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, जो बच्चे कांस्टेबल के लिए हवलदार के लिए भरेंगे ना, तो हवलदार के लिए अगर भर रहे हैं तो देख लीजिएगा क्या आप 5 मिनट में 1600 मीटर चल सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट में 1600 मीटर चल सकते हैं कि नहीं, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्या कहने वाली बात है, ये तो सब चल लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसान आराम से चल लेगा और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहां पे एक मिशन मोड वाला आपको चीज मैं दिखा दूं। देखिए पहले क्या होता था कि आप जब पेपर वगैरह देते थे ना, पेपर हो जाता था, टीयर 1 हुआ, फिर से कुछ महीने बाद टीयर 2 हुआ, कुछ महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। यहां पे देखिए एक शिफ्ट एक एग्जाम होना है, ठीक है, उसी दिन दोनों हो जाएगा आपका, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, एसएससी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया करती थी, इसके बाद आप जाते थे डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। जैसे मेरा सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां हुआ, एसएससी में हुआ। अब मुझे डिपार्टमेंट में जाना है ज्वाइन के लिए, तो मुझे वहां पे सारा का सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ज्वाइनिंग के समय में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट भी करता है और आपका एसएससी भी करता है, ठीक। लेकिन इस बार एसएससी नहीं करेगा, एसएससी को करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, एसएससी हट गया है, हम सिर्फ पेपर कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका डिपार्टमेंट करा रहा है तो हमारे कराने का कोई फायदा है नहीं, ठीक। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, ये आप जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होंगे, मान लीजिए सेलेक्ट हुए, आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिला कि मान लीजिए इस मिनिस्ट्री में आपका सिलेक्शन हो गया, उस मिनिस्ट्री में हो गया, वो डिपार्टमेंट मिला, जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा ना वो डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन कराएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट आपके कई तरह के वेरिफिकेशन कराता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका डिपार्टमेंट ही करेगा। इससे क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका मेरिट आता था, इसके बीच का समय आपका बच जाएगा। समझ लीजिए बहुत ही फास्ट, अगर ये लोग चाहे ना तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको 5 से 6 महीना, अप्रैल में एग्जाम है, उसके बाद 3 महीना या 4 महीना और जोड़ लेंगे तो इतने में आपका सिलेक्शन फिक्स है, आपको पता चल जाएगा आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आराम से आपके पास एक जॉब आ जाएगा, ठीक है। यानी जुलाई या अगस्त तक आपका यहां पे फाइनल सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। फाइनल एक एक चीज आपका यहां पे हो जाएगा। ये लोग चाहे तो अगस्त सितंबर तक आपको ज्वाइन भी करा दे, ठीक। अच्छा एक वैकेंसी और मिल रही है, दो मौके हैं आपके पास, बहुत ही बढ़िया मौका है। ये साल रोजगार के लिए तो एकदम बेहतरीन होने वाला है। कोई भी बच्चा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे बेहतर साल ये होने वाला है, ठीक है। तो अब ये करेंगे कैसे, तैयारी कैसे होगी, क्या होगा, आपको मैं बता दूं। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए आपका एक श्योर सिलेक्शन बैच है, जो एसएससी मेकर का सबसे बेहतरीन टीम है, सबसे बेहतरीन जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक। इसका फीस मात्र 299 रुपए होगा। ये आपका कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, क्लास नोट्स, डाउट सेशंस भी आपके लगाए जाएंगे, हर एक चीज होगा, एकदम एक्सपर्ट फैकल्टी है, बेहतरीन ढंग से, जितना बेहतरीन आप आज से पहले एसएससी मेकर जिस एग्जाम में गया है ना, एकदम बेहतर से बेहतर हमने किया है, ठीक है। चाहे आपका जीडी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, इससे पहले भी आगे एग्जाम आए थे, हर एक चीज एकदम बेहतरीन ढंग से हम किए हैं। इसमें और भी बेहतर तरीके से आपको किया जाएगा, हर एक चीज एकदम बेहतरीन होगा, ठीक है। और एकदम बेसिक से आपको कराया जाएगा, ठीक। सबको डर रहता है कि सर मैथ कैसे होगा, रीजनिंग कैसे होगा, जीएस कैसे होगा, इंग्लिश कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से बेहतरीन ढंग से सिखाई जाएंगी, ठीक है। चलिए तो आगे और भी इसमें मैं वीडियोस बनाऊंगा कि मैथ्स में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, रीजनिंग में क्या आ रही है, इंग्लिश क्या आ रहा है, हर एक चीज आपको बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।